हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी नवीन और आप सुन रहे हैं क्या यही प्यार है पार्ट 4। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए सुनते हैं कहानी। मीरा नहाकर बाहर आई तो उसे टेबल पर रखे अपने कपड़े मिल गए। मीरा ने कपड़े पहने और गीले बालों को सुखाने कमरे से बाहर आ गई, लेकिन हॉल की बालकनी के अलावा धूप कहीं नहीं थी। मीरा गीले बालों को तौलियों में लपेटे हॉल की बालकनी के पास आई और बाल सुखाने लगी। तभी उसकी नज़र हॉल से जुड़े उस कमरे के दरवाजे पर गई जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, अक्षत व्यास, अ कॉम्प्लिकेटेड बॉय। ऐसी नेम प्लेट कौन रखता है? कहते हुए वहाँ से निधि के कमरे की ओर आती है। रघु कमरे की सफाई कर चुका था। निधि अपने और मीरा के लिए कॉफ़ी ले आई और उसे लेकर अपने कमरे में आई। मीरा ने देखा कमरा बहुत खूबसूरत था। बड़ा सा गद्देदार बिस्तर जिस पर फूलों वाली बेडशीट बिछी हुई थी, चौकोर और गोल तकियों का ढेर लगा हुआ था। उन्हीं के बीच पड़ा था एक हल्के गुलाबी रंग का टेडी। मीरा कमरे का जायज़ा लेने लगी। बिस्तर के बिल्कुल सामने कबर्ड बने थे, उनसे लगकर अटैच बाथरूम था। दीवार से लगकर एक स्टडी टेबल था जिसके ऊपर किताबें रखी थीं और एक नाइट लैम्प भी। बिस्तर से कुछ ही दूर एक बड़ी खिड़की थी और उससे लगकर एक बड़ी बालकनी थी जिसमें हल्के गुलाबी रंग के पर्दे थे। मीरा को ऐसे देखकर निधि ने कहा, अरे क्या हुआ, बैठो ना, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। कहकर निधि ने बिस्तर के एक किनारे पर बैठ गई और निधि की ओर देखकर कहा, समझ में नहीं आ रहा निधि, तुम्हारा यह एहसान हम कैसे चुका पाएंगे। तुमने हमें यहाँ लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम फिर शुरू हो गई। नीचे दादू ने क्या कहा था कि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो इसमें एहसान कैसा हुआ बोलो? निधि ने डपटते हुए कहा। तुम नहीं जानती निधि, तुमने हमारे लिए क्या किया है, मीरा ने शांत भाव से कहा। अच्छा ठीक है, जब ज़रूरत होगी तब हम तुमसे कुछ मांग लेंगे, तुम दे देना, उतर जाएगा एहसान, निधि ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। ठीक है, मीरा ने कहा। ऐसे नहीं, वचन दो मुझे, तुम राजपूत लोगों के लिए तुम्हारा वचन बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। चलो दो, निधि ने हाथ आगे करते हुए कहा। मीरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, हम वचन देते हैं, तुम जो मांगोगी हम देंगे। निधि मुस्कुराते हुए मीरा के गले लगी और कहा, तुम खुश रहो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा भी मुस्कुरा दी। निधि ने वहीं बैठे बैठे मीरा के घर वालों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। चलो मैं तुमको सबके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले दादाजी के बारे में। दादू एकदम मस्त इंसान है, मैंने कभी भी उनको गुस्सा करते नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार दादी माँ को करते हैं। जानती हो, उस ज़माने में भी वो दोनों ने लव मैरिज की थी। रोमांटिक ना। दादी माँ कोलकाता से हैं, इसलिए हर साल एक बार दादा दादी वहाँ ज़रूर जाते हैं। और हंसने लगती हैं निधि। इस उम्र में भी उन दोनों के बीच इतना प्यार, सच में दादी माँ बहुत लकी हैं, मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ बिल्कुल, उन दोनों के बाद मम्मी पापा हैं। पापा तो हर वक्त काम में बिज़ी रहते हैं और मम्मा पापा की ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं। जब घर में हो तो तब और ऑफिस में हो तो फ़ोन करके उनके दवाइयों खाने के बारे में उनको याद दिलाती रहती हैं। निधि रुकी और मीरा की ओर देखकर कहा, पता है मीरा, मम्मा पापा ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फिर भी मम्मा को पता होता है कि पापा को किस वक्त क्या चाहिए। इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि उन दोनों में ढेर सारा प्यार है। मीरा ने निधि की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। हाँ, उसके बाद अर्जुन भैया बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, शांत, आदर्शवादी और चुप चुप रहने वाले।
उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। MBA किया है और अब पापा के साथ मिलकर ऑफिस संभाल रहे हैं, निधि ने कहा। सब हो गए? मीरा ने उठते हुए कहा। निधि ने मीरा का हाथ पकड़कर वापस बैठाया और कहा, अरे एक इंसान के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। कौन? मीरा ने कहा। अक्षत भैया, दुनिया के 8वें अजूबे, कहो तो गलत नहीं होगा। उनको ना आज तक कोई नहीं समझ पाया है, मम्मा पापा भी नहीं। अभी उनका कॉलेज ख़त्म हुआ है, उनका हिस्ट्री में कॉलेज में उन्होंने टॉप किया है, निधि ने चहकते हुए कहा। नाइस, मीरा ने धीरे से कहा। वो जो सब सामने हॉल से लगकर जो कमरा बना हुआ है ना, वो उन्हीं का है। उस साइड कोई नहीं जाता, उनका कहना है वो उनका हिस्सा है। पागल हैं वो, अपने ही घर में क्या अपना क्या पराया, निधि ने कहा। मीरा के आगे वो नेम प्लेट आ गई जिस पर लिखा हुआ था अक्षत व्यास, अ कॉम्प्लिकेटेड बॉय। मीरा को अब इस शब्द का मतलब समझ आ रहा था। अक्षत से उसका सामना कैसे होगा ये वो नहीं जानती थी, पर इतना जान चुकी थी कि वो बाकी घर वालों से अलग ही था। सबके बारे में बताने के बाद निधि ने कहा, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो ना, तो तुम्हारा इंट्रो मैं लोगों को ऐसे दूंगी। ये है मेरी सबसे खूबसूरत दोस्त मीरा, मीरा राजपूत। थोड़ी चुप चुप, थोड़ी खामोश, लेकिन इसकी आंखें बहुत बातें करती हैं। मीरा हंसने लगी और कहा, अरे बस कर, हम इतने भी खूबसूरत नहीं हैं। निधि ने मीरा की ओर देखा और कहा, हाय कितनी खूबसूरत हो, तुमको तो कोई भी देखे तो वो मर मिटे। अगर मैं लड़का होती ना तो मैं पक्का तुमसे शादी करती। चुप करो, सच में तुम बहुत बड़ी नौटंकी हो, मीरा ने उठते हुए कहा। अच्छा मीरा, मार्केट चले, निधि ने कहा। निधि, अगले महीने हमारे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं और 1 महीने से कॉलेज नहीं आने की वजह से मेरा सारा रिवीजन बाकी है, मैं नहीं जा पाऊँगी प्लीज़, मीरा ने कहा। इट्स ओके, मैं भी नहीं जा रही फिर, निधि ने वापस बैठते हुए कहा। अरे तुम क्यों नहीं जा रही, मीरा ने कहा। तुम्हें अकेला छोड़कर अच्छा लगता है क्या, निधि ने मासूमियत से कहा। अरे हम रह लेंगे, हमारी वजह से तुम अपनी खुशी बर्बाद मत करो, तुम जाओ, मीरा ने प्यार से निधि के गाल को छूकर कहा। थैंक्स। अच्छा मीरा, वो जो 1st नंबर वाला कबर्ड है वो खाली है, तुम उसमें अपने कपड़े और बाकी सामान रख लेना और बुक्स मेरी वाली टेबल पे ही रख लेना। और कुछ चाहिए हो तो मम्मा से कह देना या मुझे फ़ोन कर लेना, निधि ने एक सांस में बोल गई। हम सब देख, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मीरा ने अपना बैग खोलते हुए कहा। निधि अपना पर्स और फ़ोन लेकर वहाँ से चली गई। मीरा ने दरवाज़ा बंद किया और फिर निधि के बताए कबर्ड में अपने कपड़े और सामान रखने लगी। सामान रखकर मीरा ने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगी। किताबों के बीच 1 घंटा कब निकल गया मीरा को पता ही नहीं चला। उसने एक किताब उठाई और लेकर बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। मीरा इत्मीनान से किताब के पन्ने पलटते हुए पढ़े जा रही थी। तभी एक तेज़ चमक उसके अपने चेहरे पे महसूस हुई। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए अगला पार्ट देखिए। क्या यही प्यार है मेरे साथ, कहानियाँ जो सुकून दें। नमस्कार।